कैंसर एक गंभीर रोग है जिसके कई रूप हैं। कैंसर किसी भी अंग और किसी भी आयु में हो सकता है। जब शरीर की कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगें, तो कोशिकाओं का अव्यवस्थित रूप से विभाजन होना शुरू हो जाता है और ये नष्ट नहीं होती। ये गांठ कैंसर युक्त हो सकती है। कैंसर के इलाज में सर्जरी, रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी के विकल्प उपलब्ध हैं। कैंसर की बीमारी में इलाज के लिए अब टारगेटेड थेरेपी का प्रयोग भी किया जा रहा है। टारगेट थेरेपी एक स्पेसिफिक टारगेट पे काम करती है, जिसमें किसी भी ट्यूमर में म्यूटेशन या प्रोटीन का ओवर एक्सप्रेशन रहता है, उस पर वो ज़्यादा काम करती है। जो मोस्ट कॉमन कैंसर है, इसमें ब्रेस्ट कैंसर है जिसमें बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होती है। इन एनी स्टेज 1 to 4 ये बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है। सेकंड कोलोन कैंसर है, थर्ड हेड एंड नेक कैंसर है, फोर्थ आपका जितने भी कैंसर है जिसमें प्रोटीन एक्सप्रेशन जैसे होता है, जैसे सीए कोलोन है, उसमें बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है। सपोज़ अगर हम लिक्विड ट्यूमर्स की बात करें तो लिम्फोमा में बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है, ल्यूकीमियाज में बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है, क्रॉनिक ल्यूकीमियाज में बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है। कीमोथेरेपी में प्रयोग होने वाली दवाएं कैंसर की कोशिकाओं के साथ साथ शरीर की सामान्य कोशिकाओं को भी नष्ट कर देती है, जिससे व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है और उसमें कई जटिलताएं भी देखी जाती हैं। टारगेटेड थेरेपी में प्रयोग की जाने वाली नई दवाएं सीधे कैंसर की कोशिकाओं पर असर डालकर उन्हें निष्क्रिय कर देती हैं, जिससे रोगी का उपचार बेहतर हो रहा है। 60 to 70% ऑफ ऑल कैंसर में टारगेट थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी का रोल इस टाइम है। कीमोथेरेपी एक नॉर्मल सेल पे भी काम करती है और एक ट्यूमर सेल पे भी काम करती है। अगर वो ट्यूमर सेल पे काम करती है तो वो ट्यूमर किल करती है, अगर वो नॉर्मल सेल पे काम करती है तो साइड इफ़ेक्ट होते हैं, जैसे डायरिया होता है, म्यूकोसाइटिस होती है, मुंह में छाले होते हैं, एलोपेशिया होता है। बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट हैं जो कीमोथेरेपी से होते हैं, बट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर ट्यूमर सेल्स के लिए। टारगेट थेरेपी होती केवल उसी टारगेट पे काम करती है, लाइक जैसे ट्रास्टुजुमैब है, वो ब्रेस्ट कैंसर में उन्हीं जगह काम करेगी जहाँ पे हर्टिनियो और एक्सप्रेशन होगा। लाइक इम्यूनोथेरेपी है, वो वहीं काम करेगी जहाँ पे PDL1 एक्सप्रेशन या PDL एक्सप्रेशन होगा। और कीमोथेरेपी के साथ टारगेट थेरेपी का कॉम्बिनेशन और ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाता है, क्योंकि वो उसके इफेक्ट को और ज़्यादा बढ़ा देती है। टारगेटेड थेरेपी कैंसर के इलाज के लिए काफी प्रभावशाली है। किरण भारद्वाज, DD न्यूज।